आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं 12 फेल मूवी की डार्क सीक्रेट के बारे में। मूवी की शुरुआत ऐसे होती है, एक गरीब खानदान का बेटा जिसका नाम मनोज होता है, वो 12वीं की तैयारी के लिए चीट्स बना रहा होता है क्योंकि उसको याद नहीं होता, इसीलिए वो चीटिंग करके 12वीं में पास होना चाहता है। फिर एक बंदा आता है, मनोज के अब्बू को बोलता है कि आपका ट्रांसफर हो गया, क्योंकि उसके अब्बू गाँव में जो बुरे काम होते हैं उनके लिए लड़ते थे, इसीलिए इसके अब्बू को काम से भी निकाल दिया। फिर अगले दिन मनोज का 12वीं का पेपर था और उसमें ये चीट लेके गया, पर जो टीचर पढ़ा रहा था वो बोल रहा था तुम लोग चीट से देख के भी गलत लिख लेते हो, इसीलिए मैं सारे आंसर बोर्ड पे लिखूंगा, ऐसे टीचर हमको भी मिल जाए, हमारी लाइफ भी सेट हो जाएगी। पर ऐसा नहीं हो सकता। फिर वहाँ पर एक ऑफिसर आता है और वो बोर्ड पे सारे आंसर देख लेता है और वो टीचर को साइड में ला के बोलता है कि ये सब क्या चल रहा है, यहाँ चीटिंग अलाउ क्यों है। फिर वो टीचर बोलता है आप हमारे काम में दखल ना दो, ये हमारे मिनिस्टर साहब का ऑर्डर है, कोई भी बच्चा फेल हुआ तो अच्छा नहीं होगा। पर वो पुलिस वाला बुरे कामों के लिए लड़ता था, इसीलिए उसको जेल भिजवा दिया और सारे पेपर्स कैंसिल कर लिए। इसी वजह से मनोज भी फेल हो गया 12वीं में। फिर कुछ पुलिस वाले मनोज और मनोज के भाई को फेक केस में अंदर डाल देते हैं और उसको बहुत मारते हैं, और उधर मनोज उनको धमकी देता है अच्छा नहीं होगा, मैं राइफल लेके आऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर वो पुलिस वाला कहता है जा अपने घर से राइफल लेके आ, अगर तू राइफल नहीं लेके आया तो मैं तेरे भाई को इधर ही मार दूंगा। उस टाइम मनोज डर गया था। फिर मनोज उस पुलिस वाले के घर पे भागा जिसने इनके स्कूल में आके पेपर कैंसिल करवाए थे। उस पुलिस वाले को बोला कि मेरे भाई को ऐसे ही फेक केस में अंदर डाल दिया है, आप आके देखो। वो पुलिस वाला बोलता है मैं कल देखूंगा। फिर मनोज उस पुलिस वाले को बोलता है कि उस दिन तो स्कूल में तुम आए थे और बड़े चिल्ला रहे थे कि चीटिंग अलाउ नहीं है, ये सब का कोई फायदा नहीं है, और आज तुम पलट रहे हो अपनी बातें। फिर वो पुलिस वाला उसके साथ जाता है थाने में और उसके भाई को छुड़ा के ले आता है। फिर मनोज और मनोज का भाई पुलिस वाले के साथ घर जाते हैं अपने। जब पुलिस वाला उसको घर उतारता है तो उधर मनोज बोलता है कि मुझे आपकी तरह बनना है, क्या करना पड़ेगा। फिर वो पुलिस वाला जवाब देता है कि चीटिंग छोड़नी होगी। फिर मनोज भी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो जाता है, उसने चीटिंग छोड़ दी। फिर जब 12th के एग्जाम आए, फिर सारे बच्चे चीटिंग कर रहे थे पर मनोज नहीं कर रहा था, वो खुद से पढ़ के आया हुआ था। फिर दादी इसको कुछ पैसे देती है और ये फिर वो ग्वालियर निकल जाता है ESP ऑफिसर बनने के लिए, पर रास्ते में उसकी बैग चोरी होती है जिसमें उसके पैसे रखे थे। ये परेशान हो जाता है कि अभी मैं इस शहर में क्या करूं। अगले ही दिन ये होटल में मैनेजर को कहता है कि मुझे कुछ खाने को दो, मैं यहाँ पे काम भी करूंगा, आपके पैसे चुका दूंगा। फिर वो बोलता है हाँ। जब वो खाना खाता है तो उसके सामने एक बंदा उसको मिलता है, वो भी ESP बनने आया था, उसका भी एग्जाम कैंसिल हो गया था। वो बंदा कहता है कि अभी मैं दिल्ली जाऊंगा क्योंकि मुझे UPS की तैयारी करनी है, क्योंकि मुझे IPS बनना है। और मनोज कहता है कि ये IPS क्या होता है। फिर वो कहता है कि IPS ESP का भी बाप होता है। फिर मनोज भी ठान लेता है मेरे को भी IPS बनना है, और वो भी निकल जाता है इसके साथ दिल्ली, और उधर ये एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होते हैं। फिर उस टाइम मनोज को एक लड़की मिलती है एक कोचिंग सेंटर में। टॉपर बच्चे उधर नहीं पढ़ते थे उस कोचिंग सेंटर में, फिर भी उनके पिक्चर्स लगे होते थे। मनोज को ये बात पता थी क्योंकि उन टॉपरों में से एक उसका फ्रेंड था। फिर मनोज ने सबके सामने कह दिया कि ये टॉपर्स यहाँ पे नहीं पढ़ते थे, और ये बात उस लड़की ने भी सुन ली। फिर मनोज और इस लड़की ने उधर से एडमिशन अपना कैंसिल करवा दिया। फिर इनकी काफी सारी मुलाकातें हुई। फिर उस लड़की को पता चला कि मनोज चक्की के दुकान में काम करता है, पर फिर भी उस लड़की को कोई मसला नहीं था। उस लड़की ने कहा था कि तुम IPS ऑफिसर बनो या चक्की वाले, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगी। पर ये फेक लाइन्स हैं, क्योंकि ऐसी लड़की दुनिया में मिल जाना बहुत ही मुश्किल है। ऐसी लड़कियां होती हैं पर 99 में से सिर्फ 1% ऐसी लड़की होती है। फिर ये सारे अटेम्प्ट पास कर लेता है और ये आखिरकार IPS ऑफिसर बन जाता है। फिर इसकी और श्रद्धा की शादी का डेट फिक्स हो जाता है और ये कार्ड देने पहुंच जाता है उस ऑफिसर के पास जिसने इसको बोला था कि चीटिंग छोड़नी होगी। जब मनोज उधर पहुंचा, फिर मनोज ने बोला सर आप मेरे को पहचानते हो, मैं वही लड़का हूँ, गाँव में मैंने बोला था आपको आप जैसा बनना है, आपने बोला चीटिंग छोड़नी होगी। नो डाउट मूवी बहुत अच्छी है। ये स्टोरी मैंने आपको शॉर्ट में बताई है, आपको फुल मूवी देखनी है तो आप ये मूवी देख सकते हो। तो यहाँ पे वीडियो को एंड करते हैं, मैं आपसे मिलूंगा कोई और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।